प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम पास्टर एल्विस के एक बहुत ही प्रभावशाली उपदेश को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है छुटकारे का दिन, यानी डे ऑफ डिलीवरेंस। ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक स्वतंत्रता और ईश्वरीय हस्तक्षेप के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये सिर्फ कोई आम धार्मिक संदेश नहीं है, बल्कि उन जटिल समस्याओं का एक डीप डाइव है जहां इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरी चर्चा को हम कुछ खास हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि छुटकारे का दिन आखिर है क्या। फिर हम उन 7 बंधनों पर नजर डालेंगे जो इंसान को जकड़ लेते हैं, और देखेंगे कि यीशु मसीह में आज़ादी का क्या मतलब बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे छुटकारे के प्रमुख तरीकों की, और अंत में उस शक्तिशाली प्रार्थना और आशीष का विश्लेषण करेंगे जो इस उपदेश का अहम हिस्सा है। तो आइए इस उपदेश के बिल्कुल बुनियादी आधार से शुरुआत करते हैं, यानी छुटकारे का दिन। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट पॉइंट रखती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने ही पापों के कारण या ईश्वरीय क्रोध की वजह से कुछ बहुत ही गहरे बंधनों में फंस जाता है। और सच कहूं तो बिल्कुल इसी पॉइंट से डिलीवरेंस या छुटकारे की असली ज़रूरत महसूस होती है। अब देखिए, छुटकारे की जो परिभाषा यहाँ दी गई है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। उपदेश के अनुसार यह कोई रोजमर्रा की परेशानी से बाहर निकलना नहीं है। पास्टर यहाँ उन स्थितियों की बात कर रहे हैं जहाँ एक इंसान इतनी गहराई से फंस चुका है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बाहर नहीं निकाल सकती। कोई भी इंसान या सांसारिक ज्ञान काम नहीं आता। यह एक ऐसे फंदे की तरह है जिसे तोड़ने के लिए सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप यानी परमेश्वर की ताकत की ही जरूरत होती है। तो अब सवाल उठता है कि ये बंधन आखिर हैं कौन से? उपदेश हवा में बात नहीं करता, बल्कि बाकायदा उन विशिष्ट समस्याओं की एक लिस्ट देता है जो हमें जकड़ सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस स्रोत में मुख्य रूप से 7 बंधनों का जिक्र है, जैसे मौत का डर, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, जीवन में संसाधनों की कमी या अकाल, मोह का जाल, नशा, गंभीर बीमारियां और अकेलापन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत सामग्री इन्हें सिर्फ मेडिकल या मनोवैज्ञानिक समस्याओं के तौर पर नहीं देखती, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय इन्हें गहरे आध्यात्मिक बंधनों के रूप में देखा गया है जो इंसान की आत्मा और मन दोनों को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए उपदेश में राजा सुलेमान का एक बहुत ही सटीक बाइबल संदर्भ दिया गया है, जहां उन्होंने एक स्त्री के हृदय को फंदे और जाल के समान बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसे शाब्दिक रूप में लिया जाए, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सांसारिक इच्छाएं, भावनात्मक मोह या गलत रिश्ते एक ऐसा जाल बन जाते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर सकते हैं। ये एक ऐसा फंदा है जहां लोग अपनी भावनाओं के कारण अपनी आज़ादी खो बैठते हैं और फिर चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। और बीमारियों के बंधन की अगर बात करें तो पास्टर लूका के सुसमाचार से एक बहुत ही पावरफुल प्रसंग शेयर करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक कुबड़ी महिला जो पूरे 18 सालों तक एक गंभीर बीमारी और दुष्ट आत्मा के बंधन में जकड़ी रही। 18 साल! ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि ये आध्यात्मिक जंजीरें कितनी मजबूत हो सकती हैं, जो दशकों तक किसी को अपना गुलाम बनाए रख सकती हैं। इस पॉइंट पर आकर उपदेश एक बहुत ही कड़ा वैचारिक रुख अपनाता है, और वो ये है कि जब बात इन 7 विशिष्ट बंधनों की आती है ना, तो हमारी सारी मानवीय बुद्धि, बड़ी बड़ी डिग्रियां, वकील, डॉक्टर या वैज्ञानिक, सबके सब पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर पूरा जोर देती है कि दुनियावी ज्ञान के पास इन आध्यात्मिक जंजीरों को खोलने की कोई चाबी है ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल, जब सारी इंसानी कोशिशें हार मान लेती हैं, तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर ये उपदेश अपने सबसे अहम हिस्से की तरफ मुड़ता है, वो अंतिम समाधान जिस पर ये पूरी की पूरी चर्चा टिकी हुई है। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग अलग स्थितियों के बीच एक साफ कंट्रास्ट देख सकते हैं। एक तरफ है बंधन की स्थिति, जहाँ सिर्फ डर है, मानवीय सीमाएं हैं, निराशा है और इंसान की बेबसी है, और दूसरी तरफ है छुटकारे की स्थिति। इस उपदेश का मुख्य विश्वास यही है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास ही एक खास अधिकार है कि वो किसी भी विश्वासी को इस घोर निराशा से निकालकर पूरी स्वतंत्रता में ले जा सकें। मतलब परमेश्वर ने छुटकारे का एकमात्र जरिया यीशु को ही नियुक्त किया है। अब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हमारे सामने एकदम साफ हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली इस स्वतंत्रता को कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए स्रोत सामग्री कुछ बहुत ही ठोस और सीधे कदम बताती है,
जिन्हें अपनाना जरूरी है। पास्टर ने जो पहले 3 तरीके बताए हैं वे पूरी तरह से आंतरिक और सामुदायिक विश्वास पर टिके हैं। सबसे पहला और सीधा कदम है ईश्वर को पुकारना और सीधे प्रार्थना करना। दूसरा कदम है दूसरों की प्रार्थनाओं की शक्ति, मतलब जब आपके साथ जुड़े लोग या आपकी संगति आपके लिए प्रार्थना करती है तो वो भी छुटकारे का एक बड़ा कारण बनता है। और तीसरा कदम, जो शायद सबसे अहम है, वो है ईश्वर के सामने दीनता या सच्ची नम्रता दिखाना। उपदेश के मुताबिक जब इंसान अपना घमंड छोड़कर नम्र होता है तो ये ईश्वरीय मदद को एक्टिवेट करने वाला सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे आपका अपना विश्वास और आपके समुदाय का सपोर्ट मिलकर काम करते हैं। अगले 3 बाहरी कदमों में शामिल हैं छुटकारे की गीत गाना, अपनी संगति से अच्छी और बुद्धिमानी भरी सलाह लेना और अंत में उस व्यक्ति से मदद स्वीकार करना जिसे परमेश्वर ने खास तौर पर मदद के लिए भेजा हो। जी हाँ, कई बार छुटकारा सीधे आसमान से नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए आता है जिसे ईश्वर ने नियुक्त किया हो। इन तरीकों में एक बहुत ही कमाल की बात शामिल है जो भजन संहिता के इस श्लोक से भी जुड़ी है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बुरी तरह फंसा हुआ या दुखी महसूस कर रहा हो तो उसके लिए गाना गाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन उपदेश में यही सिखाया गया है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आराधना के गीत गाना आध्यात्मिक जंजीरों को तोड़ने का एक बहुत ही सक्रिय और अचूक तरीका है। ये एक तरह का हथियार है। अब तक हमने इन सभी गहरे सिद्धांतों को समझा, लेकिन स्रोत सामग्री सिर्फ थ्योरी पर खत्म नहीं होती। अपने समापन में ये इन सभी शिक्षाओं का एक बहुत ही जीवंत और एक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन करती है। आइए देखते हैं कैसे। इस उपदेश का अंत एक बेहद ऊर्जावान और सामूहिक प्रार्थना के साथ होता है। यहाँ पास्टर ने जो कुछ भी सिखाया है उसे वो सीधे तौर पर लागू करते हैं। ये एक ऐसी प्रार्थना है जहाँ यीशु मसीह के नाम का उपयोग करके सीधे बीमारियों को जाने का, बंधनों को टूटने का और हर तरह की नकारात्मक सोच को दूर होने का आदेश दिया जाता है। देखा जाए तो ये कोई आम विदाई संदेश नहीं है, बल्कि सुनने वालों के लिए उसी पल चंगाई और छुटकारा मांगने की एक बहुत ही पावरफुल पुकार है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। उपदेश बहुत स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक तैयारी की मांग करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान अपनी मानवीय सीमाओं को स्वीकार करने और उस पूर्ण स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए सच में तैयार है, जिसका जिक्र यहाँ किया गया है? क्या हम अपने छुटकारे के दिन के लिए तैयार हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस व्यवस्थित विश्लेषण ने इस जटिल विषय को एक नए नज़रिए से समझने में मदद की होगी।